मुस्लिम आरक्षण पर देश में लंबे समय से डिबेट चल रही है। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी इन कर्नाटका पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण मिलेगा। इस फैसले के तहत अब मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी निविदाओं यानी कि गवर्नमेंट टेंडर्स में अधिक अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये कदम राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कर्नाटक में मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने हेब्बल में कृषि विभाग की 4.24 एकड़ जमीन को अंतर्राष्ट्रीय पुष्प नीलामी बेंगलुरु IFAB के लिए 2 साल के लिए किराया मुक्त आधार पर देने के प्रस्ताव पे भी चर्चा की है। जनवरी में आग लगने की घटना के बाद बेंगलुरु बायो इनोवेशन सेंटर में उपकरणों के पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन के लिए 96.77 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी देने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि KPSC में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने तथा KPSC समुदायों की नियुक्ति हेतु एक खोज समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में 1 करोड़ तक के टेंडरों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत आपूर्तिकर्ताओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसी में एक श्रेणी के तहत मुसलमानों को शामिल किया गया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जब से सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण देने की बात कही थी, तभी से विपक्षी दल BJP राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की घेराबंदी कर रही थी। सिद्धौमैया सरकार ने इस फैसले को BJP एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर पेश कर रही है। कई BJP नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के इस कदम को हिंदू विरोधी तक बताया है। हालांकि इसके बावजूद सिद्धौमैया सरकार अपने वादे पर खरी उतरी और कैबिनेट ने मुस्लिम आरक्षण के लिए रास्ता तैयार कर लिया।